हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित है ऑनलाइन कक्षाओं में। दोस्तों, ये जो क्लास होगी अपनी तीसरी क्लास होगी। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है और उन क्लासों में मैंने आपको अध्याय लिया था बिहारी के दोहे, ठीक है ना। बिहारी सत्सई के कुछ दोहे थे, वो मैंने आपको बताया है। आप डबल माइंड मत होना, क्योंकि जो ये सिलेबस है आपका सेकेंड ईयर का साहित्य का, उसमें काफ़ी कुछ चेंजमेंट है। तो आप जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, ताकि आपका श्रम भी बचे और आपका समय भी बचे, ठीक है। और मैं नई बुक के आधार पे आपको ये सब जो कविताएं हैं उनका मैं अध्ययन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो डबल माइंड होकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो पुराने एडिशन है उन पुराने एडिशनों में बिहारी के दोहों की बात करूँ तो बिहारी के दोहे कुछ नए आ गए, पुराने में बहुत सारे पुराने हैं जो बदल चुके हैं। तो आप पुरानी किताब से आप परेशान मत होना, नए सिलेबस जो यूनिवर्सिटी ने डाल रखी है उसके आधार पर आप क्या करोगे, तैयारी करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं पहले, सबसे पहले आज अपना जो अध्याय होगा वो कौन सा होगा, दूसरा अध्याय। कौन सा है बेटा, दूसरा अध्याय, ठीक है ना, अपने क्रम में। और इसकी अगर चर्चा करें तो महाकवि भूषण है, ठीक है। रीतिकाल की चल रही है बात, तो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में आगे बिहारी के बाद आते हैं महाकवि भूषण। पुस्तक का नाम है रीतिकालीन काव्य, कवि परिचय देखें। अगर बात करें तो महाकवि भूषण के जन्म की तो 1670 संवत में इटावा उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1772 संवत में इनका देहावसान हो जाता है या इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे भूषण इनकी उपाधि है जो चित्रकूट के राजा रुद्र सोलंकी ने दी थी, ठीक है। इनके वास्तविक नाम के बारे में कोई पता नहीं है, अज्ञात है इनका वास्तविक नाम, मूल नाम क्या था पता ही नहीं है। लेकिन इनको जो ये भूषण नाम से पुकारा जाता है कि ये भूषण इनकी क्या है, उपाधि है, ठीक है, उपाधि है। जो ये उपाधि किसने दी थी, चित्रकूट नामक स्थान के राजा थे रुद्र सोलंकी ने दी थी। किसने दी थी, रुद्र सोलंकी ने दी थी। इसी के आगे इनके पिताजी के नाम की बात करें तो इनके पिता थे पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। त्रिपाठी पंडित रत्नाकर जो इनके पिताजी थे। और आपको और जानकारी के लिए बता दूं, इनके भाई थे 2, एक चिंतामणि और एक मतीराम। ये दोनों चिंतामणि और मतीराम भी रीतिकाल के थे। ये भी बड़े प्रसिद्ध कवि और प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे किसके, रीतिकाल के, ठीक है। तो ये चिंतामणि मतीराम किसके भाई है, भूषण के ही है, ठीक है ना। आगे बात करें, रीतिकाल में एकमात्र वीर रस के कवि। जब सारे कवि रीतिकाल में राजाओं को खुश करने के लिए श्रृंगार रस से युक्त काव्य कर रहे थे, उस समय एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने ओज गुण में, अगर गुण की बात करूँ तो ओज गुण यानी पराक्रम से, युद्ध से पूरित ओज गुण में, और रस की बात करूँ तो वीर रस में ये क्या कर रहे थे, कविताएं कर रहे थे। अब वीर रस में कविताएं कर रहे थे तो वीरता बता रहे होंगे, किसकी वीरता बता रहे थे, वो वीरता बता रहे थे किसकी, एक तो छत्रसाल जी की जो पन्ना के महाराजा थे, और दूसरे क्या, शिवाजी, मराठा सरदार शिवाजी। तो मराठा सरदार शिवाजी और पन्ना के महाराजा थे छत्रसाल, उनकी वीरता का वो क्या कर रहे थे, बखान कर रहे थे अपने कविताओं में। इनकी विद्वता को देख करके पन्ना के जो महाराजा थे, कौन है, पन्ना के महाराजा कौन थे, छत्रसाल। छत्रसाल ने क्या किया था, इनकी पालकी में सम्मान देने के लिए क्या लगा दिया, कंधा लगाया दिया या कंधा लगाया था, ठीक है ना। तो आप, और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी कुछ कृतियाँ भी लिखी है। तो इन कृतियों में देखो प्रमुख रूप से कौन सी है, शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है और छत्रसाल दशक। देखो याद करो कैसे, शिवाजी के पराक्रम के ऊपर शिवराज और शिवा बावनी, दोनों शिवा बावनी, ठीक है ना। और छत्रसाल का पराक्रम दर्शाने के लिए या प्रशस्ति का गान करने के लिए छत्रसाल की छत्रसाल दशक, ये पुस्तकें इन्होंने लिखी है, ठीक है। देखिए
अब बात करते हैं, लेसन पे आते हैं अपन। देखिए देखो मित्रों, लेसन साजी अंग सेन साजी चतुरंग, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गबेरन के रलत, एल फैल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उलसत है, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत, जिमी थारा पर पारा पारा वर पारावार यू हालत है। ये छंद का नाम है कवित। कवित छंद में इन्होंने शिवाजी के पराक्रम का क्या किया है, महिमा गान किया है या वर्णन किया गया है। तो देखिए इस कवित में क्या बताया है कि शिवाजी की जो सेना है ना, वो शिवाजी की सेना युद्ध में प्रस्थान कर रही है। तो युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व जो उसकी सेना है, उस सेना के बारे में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। इसमें क्या बताया है कि शिवाजी अपने 4 अंगों वाली सेना, कौन कौन सी 4 अंगों वाली सेना कौन कौन सी हो जाती है, हाथी घोड़ा रथ और पैदल। हाथी घोड़ा रथ और पैदल, चतुरंगी सेना, चतुर अंग सेना, ठीक है ना। तो शिवाजी महाराज अपने 4 अंगों वाली हाथी घोड़ा रथ पैदल सेना को सुसज्जित करके या तैयार करके, हृदय में उत्साह या उमंग भर करके शत्रुओं से युद्ध जीतने के लिए युद्ध भूमि में जाते हैं सेना लेकर के, ठीक है। उस समय उनकी सेना जब युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है, तब ढोल और नगाड़े क्या हो रहे हैं, बज रहे भयंकर ध्वनि में या अत्यधिक ध्वनि में। और जो हाथी है वो हाथियों के कनपटियों के पीछे से मद यानी पसीना होता है, हाथियों की कनपटियों के पीछे से मद यानी पसीना बह रहा है, जिससे नदी नाले बहने लगे। पसीना बहने का मतलब यहाँ ये है कि हाथी पागल हो गए हैं। उनके पसीना बहने के कारण हाथी पागल हो गए, क्या, शत्रु सेना से युद्ध करने के लिए। तो उनके हाथियों से कानों के पीछे या कनपटी के पीछे से पसीना बह रहा है, यानी हाथी भी पागल हो गए हैं क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए या आक्रमण करने के लिए। इसके आगे क्या बताया उन्होंने, और जो इनकी सेना है वो फैली हुई है। संसार के खलक यानी संसार होता है, संसार की गली गली में शिवाजी महाराज की जो सेना है वो फैली हुई है। और उस सेना से शत्रुओं के पक्ष में क्या मची हुई है, खलबली मची हुई है, आतंक या भय मचा हुआ है। और आगे क्या वर्णन करते हैं उनकी वीरता का, कि गजन की ठेल पेल उलसत है। और जो उनकी सेना के हाथी है वो हाथी ठेल करके धक्का मार करके ऐसे भागे जा रहे हाथी कि धक्का मार करके वो पहाड़ों को भी क्या कर देंगे, सेल को उलसत पहाड़ों को भी उखाड़ देंगे। और हाथियों के भागने से, घोड़ों के भागने से, रथ पैदल के चलने से युद्ध क्षेत्र में काफ़ी धूल उड़ने लगी है। उस धूल से सूर्य जो है वो सूर्य भी दिन में ही धूल से ढक गया है और किसकी तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, धुंधला हो गया है या धुंधला प्रकाशवान दिखाई दे रहा है, किसकी तरह, तारे की तरह। आगे और हाथी घोड़ों के भागने से धरती हिलने लगी है। समुद्र में जो जल है वो जल भी क्या होने लगा है, हिलोरे लेने लगा है या हिलने लगा है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से थाली में रखा हुआ पारा हिलने लगता है। ये मैंने आपको इस कविता का हिंदी अर्थ पहले बता दिया है ताकि आपके माइंड में एक पहले से मॉडल बने, एक प्रतिरूप बने। अब आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, साजी यानी सजाकर, चतुरंग 4 अंगों वाली बता दिया मैंने, हाथी घोड़ा रथ पैदल, ठीक है ना। अंग में उमंग धारी धर करके, सरजा
शिवाजी के लिए है उपाधि। जंग जीतन चलत है। तो दो पंक्तियाँ क्या कहती है कि अपनी 4 अंगों वाली सेना, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, इन 4 अंगों वाली सेना को सजा करके या सुसज्जित करके शिवाजी महाराज हृदय में उमंग या उत्साह भर करके शत्रुओं से युद्ध करने के लिए जा रहे या प्रस्थान कर रहे। ठीक है ना। भूषण कहते हैं कवि के लिए है। भनत यानी वर्णन करते हैं या कहते हैं नाद विहद नगारन के। नाद यानी आवाज, नाद यानी क्या होता है? आवाज। विहद यानी भयंकर। ठीक है ना। नगारन यानी नगाड़ों की ढोल। और युद्ध में प्रस्थान करते समय शिवाजी की सेना से नगाड़ों से भयंकर क्या आ रही है? आवाज़ आ रही है। आपने देखा होगा युद्ध में जाते समय वो तुरई, वो ऐसे स्वर भंग जिसको बोलते हैं वो बजाते हैं और ढोल को पीटा जाता है ऐसे। तो भूषण वर्णन कर रहे कि भयंकर ध्वनि में क्या बज रहे हैं? नगाड़े बज रहे हैं। कब? जब शिवाजी महाराज की क्या जा रही है? युद्ध के लिए सेना प्रस्थान कर रही है। आगे नदी नद मद गबेरन के रलत। नदी नद नाले, मद यानी पसीने की, गबेरन यानी हाथी। गबेरन का मतलब ध्यान रखना हाथी के रलत है। ठीक है। और हाथियों के कनपटियों से मद यानी पसीना बह रहा है, जिसकी नदियाँ और नाले बहने लगे। अर्थात शिवाजी की सेना में जो हाथी थे, हाथियों के कनपटियों से या कानों के पीछे से पसीना बह रहा है, पसीने का स्त्राव हो रहा है, जिससे वो क्या हो गए? मतंग हो गए या पागल हो गए। और पागल होकर के काय के लिए जा रहे? युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। आगे देखो एल फैल, इस प्रकार से फैल यानी फैली हुई है, खेल भैल, खलबली मची हुई है, खलक संसार में गली गली। इस प्रकार से शिवाजी महाराज की सेना का विस्तार संसार की प्रत्येक गली गली के शत्रुओं के मध्य है। तो संसार की जहाँ गली गली है, उस गली गली में शत्रुओं में शिवाजी महाराज की क्या फैली हुई है? सेना फैली हुई है। और शत्रुओं में खेल भेल, खलबली मची हुई है या आतंक मचा हुआ है। गजन की ठेल पेल सेल उलसत है। गजन यानी हाथी। गजन यानी क्या होता है? हाथी। हाथियों की ठेल पेल सेल उलसत है। हाथियों की ठेल पेल यानी धक्का मारने से, ठेलना धक्का मारना। सेल यानी क्या होता है? पहाड़ या पर्वत होता है। ठीक है ना। उलसत है उखाड़ दिए जाते हैं। ठीक है। हाथी ऐसे भाग रहे कि धक्का मार करके। अब युद्ध में जा रहे हैं तो हाथी भी जाएंगे, भागेंगे। तो हाथियों को भागते हुए देख करके ऐसा लगता है कि हाथी ठेल करके, धक्का मार करके उन सामने जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को क्या कर देंगे? उलसत कर देंगे या उखाड़ देंगे। तो हाथी ऐसे पागल होकर के भाग रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हाथी धक्के से किनको उखाड़ देंगे? पहाड़ियों को उखाड़ देंगे। ठीक है ना। अब आपको पता होगा जहाँ पर खुली जगह होती है वहीं पर युद्ध होता है। पहाड़ियों के पास नीचे जो तलहटी सी होती है, खुला मैदान होता है, तो सामने जो पहाड़ थे उन पहाड़ों की तरफ हाथी भागे जा रहे थे। उन हाथियों को भागते हुए देख करके ऐसा लग रहा है कि ये हाथी उन पहाड़ों को धक्के से क्या कर देंगे? उखाड़ देंगे। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी। तारे के समान। तरनी यानी सूर्य, धुरी यानी धूल में, धारा यानी ढक गया है, लगत जिमी। जिमे लंका, जिमी से पता चलता है कौन सा अलंकार है। सा से सी, जिमी, सम, समान, शरीर से तुल्य, ये काय के? उपमा के। ध्यान रखना। ठीक है ना। तारा सु तरनी, तारा। अब सूर्य भी सेना के भागने से धूल उड़ने लगी है और सूर्य भी धूल से क्या हो गया है? ढक गया है। सूर्य भी धूल से ढक गया है। इस प्रकार से वो धुंधला या उसका प्रकाश कम हो जाता है और वो दिन में सूर्य धूल के कारण तारे के समान टिमटिमाता हुआ नजर आता है। थारा पर पारा पारावारियो हलत है। ठीक है ना। तो थारा पर पारा, देखो थारा, थाली पर। पारा एक लिक्विड आता है जो तापमापी में आता है। ठीक है ना। एक लिक्विड आता है, धातु ही होती है, लेकिन वो तापमापी में, बुखार जो नापने का यंत्र आता है ना, तापमापी, उसमें होता है। ठीक है ना। तो पारा
पारावार यूँ हलत है, पारावार यानी समुद्र, समुद्र की तरह हिलता है। जब सेना शिवाजी की भाग करके युद्ध करने के लिए जाती है तो धरती हिलने लगती है, और धरती में जो समुद्र है, समुद्र का जल भी वो हिलने लगता है, और वो जल हिलता हुआ ऐसा लगता है कि मानो क्या हो, थाली में रखा हुआ पारा हो जो क्या हो रहा है, हिल रहा है। बहुत ही इजी कवि था। एक बार फिर से मैं हिंदी बता देता हूँ कि शिवाजी महाराज हृदय में या मन में उत्साह भर करके अपने 4 अंगों वाली सेना, हाथी घोड़ा रथ पैदल सवार, इन 4 अंगों वाली सेना को सजा करके युद्ध करने के लिए शत्रुओं से जा रहे या प्रस्थान कर रहे हैं। उस समय भयंकर क्या बज रहे, ढोल नगाड़े बज रहे, और हाथी है ना, हाथियों के कनपटियों से क्या बह रहा है, पसीना बह रहा है या मद बह रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि नदी नाले में बहने लगे। किसके? पसीने के, हाथियों के पसीने के, ठीक है ना। आगे ये कहते हैं कि इसी में कि शिवाजी की सेना संसार की गली गली में जहाँ शत्रु है वहाँ पर फैल गई है, और शत्रुओं में क्या मच गई है, खलबली मच गई है। और शिवाजी की सेना के हाथी भी दौड़े जा रहे हैं किन की तरफ? पहाड़ों की तरफ, युद्ध क्षेत्र है उसकी ओर। तो ऐसा लगता है कि वो पहाड़ियों को धक्का मार करके क्या कर देंगे, उखाड़ करके फेंक देंगे। कौन? हाथी। इसी प्रकार से सूर्य था, वो सूर्य भी क्या हो गया है, ढक गया है धूल से। सेना के भागने से जो धूल उठ रही है उससे कौन ढक गया है? सूर्य भी ढक गया है, जिससे ऐसा लगता है कि सूर्य भी किसके समान लग रहा है? तारे के समान लग रहा है। और सेना के चारों सेनाओं के भागने से धरती हिलने लगी है। धरती के हिलते ही धरती में जो समुद्र था, समुद्र का जल भी हिलने लगा है, हिलोरे लेने लगा है, जिससे ऐसा लगने लगा है कि ये जल नहीं हिल रहा, ये थाली में रखा हुआ क्या हिल रहा है? पारा हिल रहा है। ये पहला कवित्व मैंने आपको बता दिया है। इसमें देख लो, शिल्प सौंदर्य बता देना। वीर रस है पूरा, किसकी वीरता? शिवाजी महाराज की सेना का प्रस्थान का यहाँ पर वर्णन है, तो शिवाजी की वीरता। वीर रस गुण कौन सा हो जाएगा? गुण कौन सा हो जाएगा? ओज गुण। कौन सा हो जाएगा? ओज गुण हो जाएगा। और छंद कौन सा हो जाएगा? छंद मैंने बता दिया, कवित्व छंद हो जाएगा, ठीक है ना। और अलंकार अनुप्रास है, उपमा है, अनेक अलंकारों का इसमें क्या है? वर्णन है। आगे देखो, देखिए दूसरा पद, बाने पहराने गहराने गंठा गजन के, नाही टहराने राव राने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हातिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भोन को बजाने अली छूटे लटे केस के, दल के दरारन ते कमटे करारे फूटे, केरा के पात बिहराने फन शेष के। आगे देखो, दूसरे कवित्व में भी शिवाजी की वीरता का या शिवाजी की सेना का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? तो देखो बाने का मतलब होता है भाले, पहराने। भालों के ऊपर झंडियाँ लगा रखी है शिवाजी की सेना के सैनिकों ने, पहराने। तो शिवाजी की सेना में जो भाले हैं, उन भालों पर जो झंडियाँ है वो पहरा रही है। तो क्या कह रहे हैं कि युद्ध में शिवाजी की सेना के सैनिकों के हाथ में जो भाले हैं, उन भालों पर क्या उनकी विजय की पताकाएं या झंडियाँ पहरा रही है। गहराने घंटा गजन के, गहराने बजने लगे घंटा गजन के, और घंटा यानी गंठिया, गजन ही नहीं, हाथियों के गले में जो गंठिया थी वो गंठिया क्या होने लगी है? बजने लगी है। तो मैंने क्या बोला? भालों पर जो पताकाएं थी, जो झंडियाँ थी वो पहराने लगी है शिवाजी की सेना के, और जो हाथी थे शिवाजी की सेना के जो हाथी थे, उन हाथियों के गले में क्या थी? गंठिया थी, वो क्या होने लगी है? बजने लगी है। नहीं टहराने राव राने देश देश के, इस प्रकार शिवाजी की सेना के सामने या शिवाजी की वीरता के सामने नहीं टहराने, कोई
ठहरता नहीं है, समानता नहीं रखता। राव राणे, राव यानी सामंत और राणे यानी राजा देश देश के। इस प्रकार से शिवाजी की सेना के सामने सामंत और राजा कहीं पर भी समानता नहीं रखते या ठहरते नहीं है। नग बहराने, नग यानी होता है पहाड़, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी। नग और सेना के भागने से क्या है, जो पहाड़ है वो भी दरकने लगे, पहाड़ों में भी क्या पड़ने लगी है, दरारें पड़ने लगी है। ग्राम नगर पराने, गांव और नगर में पराने प्रस्थान कर गए, भाग गए, सुनी सुन करके। और गांव और नगर में जो शत्रु पक्ष के सैनिक थे वो भाग जाते हैं सुन करके। क्या सुन करके, बाजत निशान शिव राजजू नरेश के। शिवाजी महाराज की सेना के जो निशान नगाड़े ढोल बाज रहे थे, नगाड़े और ढोल की ध्वनि को सुन करके शत्रु पक्ष के सैनिक अपने गांव और नगरों से क्या हो जाते हैं, आवाज़ को सुन करके भाग जाते हैं। और ढोल और नगाड़ों की आवाज़ से नग बहराने, इतनी तेज़ ध्वनि में ढोल और नगाड़े बज रहे हैं कि नग यानी पहाड़ों में भी क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। नग बहराने, नग भी पहाड़ भी दरकने लगते हैं या टूटने लगते हैं। ठीक है ना। तो इस पंक्ति को दोबारा देख लीजिए, क्या कह रही है दोनों पंक्तियाँ। निशान, नगाड़े और ढोल बज रहे शिवाजी महाराज की सेना के, ठीक है। उनसे क्या है कि जो शत्रु पक्ष के सैनिक है वो डर के मारे आवाज़ से क्या हो रहे हैं कि भाग रहे, कहाँ से, अपने गाँवों से और नगरों से भाग रहे। इसी के साथ जो पहाड़ है वो पहाड़ भी ढोल नगाड़ों की ध्वनि से क्या होने लगे, दरकने लगे या टूटने लगे हैं। आगे देखो, हाथी के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के। हाथीन, हाथी, होदा, होदा वो लकड़ी का आसन होता है जो किस पे रखा जाता है, हाथी पर रखा जाता है। तो देखो शिवाजी महाराज के सेना में जो हाथी थे उन पर लकड़ी के आसन पर सैनिक बैठे हुए हैं और वो उकसा रहे, उत्तेजित कर रहे, एक्साइट कर रहे। किसको? कुंजर, कुंजर यानी होता है हाथी, कुंभ, कुंभ यानी होता है मस्तक। तो वो क्या कह रहे हैं कि शिवाजी के सैनिक हाथियों के होदों, हाथियों की जो आसन होते हैं लकड़ी के उस पर बैठे हुए हैं और वो होदों पर बैठ करके क्या कर रहे हैं, हाथियों के सिर पर वार करके उनको युद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि सैनिक है शिवाजी की सेना के, वो क्या हाथी पर बैठ करके, हाथियों के होदों पर बैठ करके क्या कर रहे हैं, उनके सिर पर वार कर रहे हैं ताकि वो उत्तेजित होकर के हाथी क्या करे, युद्ध करे। भोन को भजाने अली छूटे लट केस के। भोन को भजाने, भोन यानी भवनों में, भजाने भाग गए। इस प्रकार से भवनों से या भवनों की ओर या भवनों में भाग गए छिपने के लिए। शत्रु सेना के जो सैनिक है वो शिवाजी की सेना से डर करके भवनों में भाग गए। अली छूटे लट केस के, और अली, अली भंवरे, अली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, भंवरे। जो भंवरे सुंदरियों के केसों पर विश्राम किया करते थे, जो भंवरे सुंदरियों के या रानियों के केसों पर मंडराया करते थे, वो भी भाग गए हैं। यहाँ पर भंवरे किन के लिए आया है, राजाओं के लिए आया है। तो यहाँ पर देखो नियुक्ति के माध्यम से कहा है कि जो राजा पहले सुंदर रानियों के या सुंदर दासियों के केसों की छाया के नीचे विश्राम किया करते थे, जो राजा, वो अब क्या शिवाजी की सेना से डर करके भाग रहे। और इसके अलावा ये भी बताया कि वो भवनों में जाकर के क्या कर रहे, छिप रहे। दल के दरारन ते कमट करारे फूटे। दल, सेना, सेना के भागने से पृथ्वी हिलने लगी है, दरार पड़ गई है, पृथ्वी के हिलने से दरार पड़ गई है। कमट, कमट का मतलब होता है कच्छप, कच्छप का मतलब होता है कछुआ। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के वजन को उठा किसने रखा है या पृथ्वी को किसने धारण कर रखा है, कच्छप ने, कमट ने। तो अपने कठोर आवरण पर कछुए ने जो पृथ्वी का बोझ उठा रखा है, शिवाजी की दल या शिवाजी की सेना के भागने से
कछुए की जो कठोर परत है, उस कछुए की या कच्छप की कठोर परत में भी क्या पड़ गई है, दरार पड़ गई है। ठीक है। केरा के पात बिहराने फन शेष के, और केरा और शेषनाग को भी क्या कहते हैं, भूधर कहते हैं, भूमि का बोझ उठाने वाला कहते हैं। तो केले के पत्ते, केरा यानी केले, पात यानी पत्ते, बिहराने यानी फट गए, फन 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 मुँह उसका शेषनाग। शेषनाग ने भी पृथ्वी के बोझ को अपने फन पर उठा रखा है, लेकिन शिवाजी महाराज की सेना भाग रही है तो पृथ्वी हिलने लगी है। उस पृथ्वी के हिलने से जो शेषनाग के फन थे, वो शेषनाग के फन भी केले के पत्तों के समान क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है बेटा, वो देखो देखिए ये दूसरा पद एक बार जल्दी से हिंदी में देख लीजिए। क्या कह रहे हैं कि शिवाजी की जो सेना है उसके भालों पर उसके झंडे फहराने लगे हैं, हाथियों के गले में जो घंटियाँ थी वो बजने लगी है, और जो देश देश के जो राजा और सामंत थे वो शिवाजी से कहीं पर समानता नहीं रखते या उनके सामने कहीं भी टिकते नहीं है। और शिवाजी की सेना के निशान, ढोल नगाड़ों की ध्वनि को सुन करके गांवों से और नगरों से कौन पलायन कर जाते हैं, कौन प्रस्थान कर जाते हैं, शत्रु पक्ष के सैनिक भाग जाते हैं। और ढोल और नगाड़ों की आवाज़ों से नग बहराने पहाड़ भी दरकने लगते या टूटने लगते हैं। ठीक है। और आगे क्या कहते हैं, वीरता का वर्णन करते हुए कि शिवाजी की सेना के सैनिक हाथियों के ऊपर बैठ करके या हाथियों के होदों पर बैठ करके, होद का मतलब होता है आसन लकड़ी का बना हुआ, हाथियों के ऊपर बैठकर सैनिक क्या कर रहे हैं, उन हाथियों को उकसा रहे हैं, काय पर वार करके उन हाथियों के माथे पर, मस्तक पर या सिर पर वार करके युद्ध करने के लिए उकसा रहे हैं। और इस प्रकार से जो राजा लोग सुंदर रानियों के केसों की छाया में विलास किया करते थे या रंग रैलियाँ बनाया करते थे, अब वो राजा भी शिवाजी के डर के मारे क्या हो रहे, भाग रहे। ठीक है ना, रानियों के अंतपुर को छोड़ करके और भवनों में जा कर के क्या कर रहे, छिप रहे। दल और आगे क्या कहते हैं, दो पंक्तियाँ, ये ध्यान से देखना। ऐसा तो शिवाजी की सेना के भागने से जो पृथ्वी को उठाने वाले, पृथ्वी के बोझ उठाने वाले जो कछुआ है, उनकी कठोर जो परत है, उस कठोर परत में भी क्या आ गई है, दरार आ गई है। और सेना के भागने से क्या पृथ्वी हिलने लगी है। तो पृथ्वी के हिलने से क्या है ना, जो शेषनाग का फन है, शेषनाग के का जो फन है, वो शेषनाग का फन भी केले के पत्तों की तरह क्या हो गया है, सरलता से नष्ट हो गया है या टूट गया है। आज के लिए इस क्लास में मैंने आपको 2 कविता पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों कविता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।